तरावी 8 पढ़ेंगे या 20? भाई जहां 20 होती है वहां 20 पढ़ें, जहां 8 होती है वहां 8 पढ़ें। मकसद तरावी में कुरान सुनना है। बेहतर यह है कि आप 8 वाली मस्जिद में जाएं, वो जरा आहिस्ता भी पढ़ते हैं और वो 20 वालों के बाद फारिग होते हैं, लेकिन कुरान समझ आता है। यानी अहले हदीस की नमाज भी सुन्नत के मुताबिक है, उनकी क़यामुल लैल का जो अंदाज है वो भी सुन्नत के मुताबिक है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अहले हदीस के पीछे ही क़यामुल लैल करूं। लेकिन अगर कहीं कोई अहले हदीस की मस्जिद नहीं, आप हनफियों की मस्जिद में भी जाते हैं। और एक ज़ईफ रिवायत में इसका तस्करा भी है कि नबी ने 20 रकअतें पढ़ी हैं। तो ज़ईफ रिवायत की तायीद जब खुलफाए राशिदीन के अमल से हो गई तो वो ज़ईफ भी अमलन क्या बन गई? सही बन गई है वो। तो हजरत उमर से 2 हैं, 8 भी और 20 भी। 8 वाली पर उम्मत ने किसी उम्मत ने अमल ही नहीं किया, क्योंकि वो बिल-इत्तिफाक मुज़दरब होने की वजह से ज़ईफ है, सनद की वजह से नहीं, बल्कि मुज़दरब। क्योंकि जो रावी हजरत उमर से 8 बयान कर रहा है वही कितनी भी बयान कर रहा है? 20 बयान कर रहा है। और जब हम सहाबा के दौर में देखते हैं तो हमें सब जगह 20 नजर आ रही हैं, 8 कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत उमर ने 8 शुरू की हो और कूफा, बसरा, दिमिश्क, शाम, मिस्र सब जगह 20 हो रही हो? इससे पता चलता है कि हजरत उमर से जो 20 वाली रिवायत है वो सही है, 8 वाली सही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक में है 8 रकअतों वाली, जो इमाम मालिक ने नकल की है। लेकिन इमाम मालिक खुद 8 का फतवा नहीं, वो खुद 20 से ज्यादा के कायल हैं, वो तो 20 के भी नहीं 36 के कायल हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि किताब का मुअल्लिफ 8 वाली जिक्र कर रहा हो मगर खुद उस रिवायत को वो उस पर अमल ना कर रहा हो? इन बातों का किसी अहले हदीस आलिम के पास